नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। कोटा में 14 साल की छात्रा की हत्या के आरोपी गौरव जैन को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोटा में 14 साल की छात्रा की हत्या के मामले में कोटा एसपी ने बड़ा खुलासा किया। एसपी ने बताया कि आरोपी टीचर गौरव जैन ने छात्रा से रेप की कोशिश की और नाबालिग के इनकार करने पर गला घोंटकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की का वेश धारण कर पुलिस से बचते हुए ट्रेन से गुड़गांव में अपनी बहन के घर में छुपा हुआ था। कोटा में 14 साल की छात्रा की हत्या के आरोप में सोमवार को गुरुग्राम से ट्यूशन टीचर गौरव जैन को पकड़ा गया। आरोपी टीचर को पुलिस कोटा लेकर आई। आरोपी 8 दिनों से फरार था। युद्ध की स्थितियों के बीच यूक्रेन में फंसे मरुधरा के छात्रों की सहायता के लिए सीएम गहलोत के निर्देश पर कंट्रोल रूम शुरू की गई है। मंगलवार को हजारों बच्चों को स्वदेश लाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी। इस बजट में हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक होगा। पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट आ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने मिलकर कई सुझाव दिए। बुधवार को प्रदेश का बजट पेश होने वाला है और इस बार किसानों का बजट अलग से आएगा। ऐसे में इस बार के बजट को लेकर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया है, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं उतर नहीं पाई। ऐसे में सीएम के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कोई भला नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती की प्री परीक्षा 2021 का नतीजा रद्द कर दिया है। ऐसे में मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टल गया। 25 और 26 फरवरी को मेंस परीक्षा होनी थी। आरएएस की प्री परीक्षा का परिणाम रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की और शोर मचाकर जश्न मनाया। जयपुर के वार्ड 139 में झालाना बाईजी की कोठी का महापौर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर नगर कच्ची बस्ती का भी निरीक्षण किया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के महज 4 दिन बाद बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में रोष था। धर्मेंद्र राठौड़ ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को देने का वादा किया है। आरटीडीसी के नए अध्यक्ष बने धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद अपने काम को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही विलेज टूरिज्म भी लाया जाएगा, जिसमें विलेज में जाकर या गांव-गांव जाकर आरटीडीसी अपना होटल बनवाएगा, जिसके जरिए गांव में भी विकास होगा और राजस्थान की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। करौली में जिला सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने हत्या के दोषी जौहरी को आजीवन कारावास और 55,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में 3 दोषियों को पहले ही कोर्ट सजा सुना चुका है। उदयपुर शहर के तीतरडी क्षेत्र में वन विभाग की पहाड़ियों पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। अजमेर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के मामले में हार्डकोर अपराधी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। करौली के गुढ़ाचंद्रजी कस्बे के मुख्य बाजार में सोने मकान का ताला तोड़कर चोर ने घर के सामानों के साथ साथ हजारों की नकदी पार कर दी। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गांजे के साथ पकड़ा है। धौलपुर के कौलारी थाना पुलिस ने घर से भगाकर ले गई विवाहिता को दस्तयाब किया। विवाहिता ने कहा कि पीहर में रहने वाला युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म का युवक पर आरोप लगाया। धौलपुर के बाड़ी शहर के सराफा बाजार में एक सोने चांदी के गहनों की दुकान के ठीक बाहर रखी बाइक की डिक्की में से सोने के गहनों को निकालते 2 महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुजरात के झालोद में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 किलो 421 ग्राम चांदी के साथ आरोपी को पकड़ा गया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने जमीन बेचने के बाद रुपए लेकर जमीन अन्य पार्टी को बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना पुलिस ने फरवरी माह के शुरुआत में एक हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में एक मां अपनी 2 बेटियों के साथ एक बेटे के साथ रेलवे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी के आगे कूद गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत हो गई, बेटे की टांग कट गई। जयपुर में जेडीए के जोन 12 में निजी खातेदारी की करीब 26 बीघा भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के बसाई गई कॉलोनियों पर जेडीए का पीला पंजा चला। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के शुभागपुरा क्षेत्र में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो पार्किंग में खड़ी कार से जा टकराई। स्कॉर्पियो पर सवार 2 युवक घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र के बेलारा गांव में कार ने खेत के समीप खड़े एक परिवार के 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में बीएसएफ जवानों की वजह से 4 लोगों की जान बच गई। यहां मोटरसाइकिल समेत 4 लोग नहर में गिर गए, जिन्हें वक्त रहते बीएसएफ जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। जयपुर के बस्सी कानोता थाना इलाके में रेडीमेड फुटवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर ई मित्र की दुकान पर आग लगाने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे के नीचे उतर के गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई, लेकिन गनीमत यह रही कि चालक और खलासी ने कूदकर जान बचा ली। पोखरण में बेकाबू गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर में एक ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल की टंकी फट गई, जिससे ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। नागौर शहर के शारदापुरम क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बारां जिले के बारा मांगरोल सड़क मार्ग पर बोहत गांव में बेकाबू ट्रक मंदिर के चबूतरे से जा टकराया। टक्कर से लालबाई माताजी का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया। भीलवाड़ा में कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू में कोविड हेल्थ सहायक CHA के तहत भर्ती नर्सिंग कर्मियों ने पिलानी नगरपालिका में प्रदर्शन कर वेतन की मांग की। झुंझुनू में कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सेना भर्ती नहीं होने के विरोध में SFI द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कोटपुतली में भ्रष्टाचार और बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपाइयों ने बस्सी स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के धरियावद में सीरियल गैंगरेप मामले में त्वरित अनुसंधान और निलंबित CI को बहाल करने की मांग को लेकर भील प्रदेश मोर्चा की ओर से पिछले 24 दिनों से चल रहा धरना SP की समझाइश के बाद खत्म हो गया। जोधपुर के पीपाड़ तहसील के साथीन रोड पर दुर्घटना में दंपत्ति की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने का प्रयास के आरोप से घिरे पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी कर लाइन हाजिर कर दिया। कोटा में मॉल की पार्किंग में दंपत्ति का हंगामा। पति ने पत्नी से कहा काट दे, महिला गार्ड की गर्दन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और बेटे का पालन पोषण नहीं कर पा रही है। ऐसे में कर्जे में दबा परिवार कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचा। बैंक कुर्की से
अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्टर से अपील की। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट नहीं मिलने के मामले में सरपंच संघ ने रोष जताया। बजट में सरपंचों का वेतन बढ़ाने सहित 13 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे टोंक के सरपंच आंदोलन करने को मजबूर हैं। भरतपुर के कामा में नगरपालिका प्रशासन द्वारा फायर स्टेशन और यात्री विश्राम गृह स्थानांतरित करने के विरोध में कामा वासियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पहले दिन कामा कस्बे की महिलाओं ने भजन मंडली के साथ धरना स्थल पर कीर्तन किया। दौसा के मीनावाड़ा गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शमशान में जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने आज सीमेंट फैक्ट्री साहू नगर के वासियों ने जमकर सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन किया। साहू नगर से ही सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन राजसमंद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पोखरण में पीपा क्षत्रिय समाज ने परिवहन निरीक्षक रमेश दर्जी के निलंबन का विरोध किया। राजपूत समाज ने गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के बाहर हंगामा किया। झुंझुनू में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में मौन जुलूस निकाला। करौली के ससेड़ी ग्राम पंचायत के अकोलपुरा गांव के वासियों ने ग्रामीणों ने मनरेगा काम के लिए नई मास्टर रोल जारी करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के जालरापाटन में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के द्वारा शहर की एक निजी होटल में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों की 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। बूंदी में बिजली के बिलों की 67 करोड़ की राशि को वसूलने में जुटे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बकायेदारों को नोटिस देकर 15 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। राजस्थान के तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे और IRCTC 4 मार्च से जयपुर से 7 ज्योतिर्लिंगों के लिए ये यात्रा शुरू होने जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का